यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक कैसे बनाया जा सकता है? हम सभी लोगों के समक्ष यह एक यक्ष प्रश्न है। स्वस्थ जीवन क्या होता है, सुंदर जीवन क्या होता है और सार्थक जीवन क्या होता है? इसको भली भांति जानने समझने के लिए वीडियो नंबर 1 से 5 तक अवश्य देख लें, क्योंकि वीडियो नंबर 1 से 5 तक में मैं स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन विषय को पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ। यदि आपने स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन नामक मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए 5 दिव्य मूल तत्वों की अनिवार्य आवश्यकता होती है। इन 5 दिव्य मूल तत्वों के नाम हैं: नंबर 1 संपूर्ण सच्चा ज्ञान, नंबर 2 ईश्वर प्रार्थना, नंबर 3 संतुलित पौष्टिक एवं शुद्ध शाकाहार, नंबर 4 व्यायाम, नंबर 5 स्वास्थ्य रक्षक, स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक औषधियाँ। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि YouTube की दुनिया में स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन नामक मेरा यह चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो घर बैठे हर मनुष्य के जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक संपूर्ण सामग्री को उपलब्ध कराने में पूर्णतया सक्षम है। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक 5 अनिवार्य दिव्य मूल तत्वों में से पहला अनिवार्य दिव्य मूल तत्व संपूर्ण सच्चा ज्ञान है। संपूर्ण सच्चा ज्ञान नामक अनिवार्य दिव्य मूल तत्व 3 सनातन पदार्थ, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति विषय के विस्तृत स्वरूप को अपने में समेटे हुए है, जिसमें से अभी सर्वशक्तिमान ईश्वर विषय को स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे वैश्विक मानव समुदाय में ईश्वर विषय को लेकर अनेकों भ्रांतियाँ विद्यमान हैं। इसलिए विश्व प्रसिद्ध ईश्वर विषयक सभी विचारों का निष्पक्ष अवलोकन करना हम सब के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि संसार की सर्वाधिक जनसंख्या ईसाई धर्मावलंबी है और सभी ईसाई धर्मावलंबियों की एकमात्र धार्मिक पुस्तक पवित्र बाइबिल है। इसलिए सभी ईसाई धर्म प्रेमियों और गैर ईसाई धर्म प्रेमियों के लिए पवित्र बाइबलीय ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना समझना अति आवश्यक हो जाता है। पवित्र बाइबल में वर्णित सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक स्पष्टीकरण में अब तक हमने यह जाना कि ईसाइयों के तथाकथित सर्वशक्तिमान ईश्वर मिस्रियों की गुलामी से इस्राएलियों को मुक्त कराने के लिए मिस्र के राजा फिरौन सहित समस्त मिस्रवासियों के ऊपर क्रमशः 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजी। लेकिन मिस्र के राजा फिरौन सहित समस्त मिस्रवासी सब बड़ी विपत्तियों को झेल गए और एक भी इस्राएली को मिस्र के राजा फिरौन ने नहीं छोड़ा। उल्टे यहोवा परमेश्वर ने मूसा और हारून को ललकार दिया। जब मूसा और हारून ने यहोवा परमेश्वर से यह बात बताई, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है मैं मिस्र देश में बहुत से चमत्कार और करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ऐसा चमत्कार किया, पर यहोवा परमेश्वर ने फिरौन का मन और कठोर बना दिया। इसलिए उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने न दिया। पवित्र बाइबल निर्गमन अध्याय 11 वचन 9-10। पवित्र बाइबल के इन 2 वचनों से आप यह तो समझ गए होंगे कि यहोवा परमेश्वर ने
मूसा और हारून को जादुई लाठी के साथ फिरौन के ऊपर 10 बड़ी विपत्तियां क्यों डाली और फिरौन का मन कठोर क्यों कर दिया? क्योंकि यहोवा परमेश्वर को जादुई लाठी के चमत्कार के अतिरिक्त और भी बहुत से चमत्कार दिखाने की इच्छा थी। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यहोवा परमेश्वर के उस अतिरिक्त चमत्कार का नाम कत्लेआम है। मिस्र देश में यहोवा परमेश्वर द्वारा मिस्रियों का कत्लेआम रूपी प्रसंग का वर्णन मेरी स्वतंत्र कल्पना नहीं है। यहोवा परमेश्वर द्वारा खेला गया डबल गेम और मिस्रियों के कत्लेआम का विस्तार पूर्वक वर्णन पवित्र बाइबल के निर्गमन अध्याय में मिलता है। और बड़ी रहस्यपूर्ण बात तो यह है कि यहोवा परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन का मन अत्यंत कठोर बना दिया ताकि 10 बड़ी विपत्तियां डालने के बाद भी वह इस्राएलियों को न छोड़े और फिर इस्राएलियों को न छोड़ने की सज़ा के रूप में समस्त मिस्रियों का कत्लेआम करने की सज़ा दे। यहोवा परमेश्वर का यह कैसा चमत्कार है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आधी रात को मिस्र देश के सभी मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के प्रथम संतानों का कत्ल कर दिए और उसी रात मूसा और हारून को आदेश दे दिए कि मिस्रियों के शेष बचे मनुष्य, पशु, पक्षी, सोना, चांदी, आटा, दाल, साग, भाजी, कपड़े आदि सब कुछ लूट कर मिस्र देश से बाहर निकल जाएं। यहोवा परमेश्वर की आदेशानुसार मूसा और हारून समस्त इस्राएलियों को लेकर मिस्र देश से बाहर निकल गए। पवित्र बाइबल में वर्णित इस प्रसंग को जानने समझने के बाद हम यह कह सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर बिना डबल गेम खेले भी इस्राएलियों को छुड़ा सकते थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर को मिस्र में कत्लेआम करने की प्रबल इच्छा थी। यहोवा परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से यह चाहते थे कि मिस्रियों के मनुष्य, पशु, पक्षी की प्रथम संतान के साथ औरों का कत्लेआम करें। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने डबल गेम खेल करके मिस्र देश में कत्लेआम मचाया और इस्राएलियों को छुड़ाया। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।